बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और बानी पीटीआई इमरान ख़ान के लिए आज बड़ा दिन है। आज का दिन इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ़ के लिए क्यों बड़ा है, इस ख़बर से तफ़सीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से JHQ रावलपिंडी हमला केस में जो अदालती कार्रवाई थी उसका बायकॉट किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का मुतालबा ये है कि इमरान ख़ान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने के बजाय इमरान ख़ान साहब को अदालत में फ़िज़िकली पेश किया जाए। लेकिन जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की ये जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया था और जब मुस्तरद किया गया PTI की दरख्वास्त को, लीगल टीम की दरख्वास्त को, तो फिर इमरान ख़ान साहब ने अपनी पार्टी से, अपने वकला से कहा कि आप अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दें, आप ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज कर दें। अब वो फ़ैसला पिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया। उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि सलमान कमरे साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता चला है कि ये दरख्वास्त 29 सितंबर से पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। जबकि राजा साहब ने कहा कि हमारा जो केस है JHQ रावलपिंडी हमला केस का, वो 27 सितंबर यानी आज के दिन ATC अदालत रावलपिंडी में फ़िक्स है। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, राजा साहब ने एक और ट्वीट किया जो कि कल उनकी तरफ से किया गया, जिसको हज़ारों लोगों ने जो है वो लाइक भी किया है, हज़ारों लोगों ने रीपोस्ट भी किया है और उसकी न जाने रीच कितनी होगी। उसमें राजा साहब ने कहा कि चंद मिनट पहले मुझे इत्तला दी गई है कि इमरान ख़ान साहब की जानिब से वीडियो लिंक ट्रायल के ख़िलाफ़ पटिशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की रजिस्ट्री में गुम हो गई है। अब ये पता नहीं किसने इत्तला दी है राजा साहब को कि जो इमरान ख़ान साहब की अपील है वो गुम हो गई है, उसकी फ़ाइल जो है वो मिसप्लेस हो गई है। मेरी मामलत करते हुए इरफान न्याजी एडवोकेट को रजिस्ट्रार के अमले ने बताया कि फ़ाइल मिल नहीं रही, लिहाजा मुकदमा सुनवाई के लिए नहीं लग सकता। ये नाज़रीन कल इन्होंने ट्वीट किया 11:38 पे 25 सितंबर को इन्होंने किया, कल नहीं 25 सितंबर को किया। उसके बाद नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब मोहम्मद इशफाक साहब, उनकी तरफ से फिर राजा साहब को जो है वो जवाब दिया गया। राजा साहब को जवाब ये दिया गया कि बराए मेहरबानी अपनी तस्दीक फरमा लें, ये केस रावलपिंडी बेंच में 29 सितंबर के लिए बतौर एतराज़ केस फ़िक्स कर दिया गया है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली ख़ान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 29 सितंबर को इस हवाले से दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। यानी अब सलमान कमरे साहब के पास मालूमात मैच्योर थी, मैच्योर नहीं थी, गलत मालूमात थी, किसने बताया कि वो फ़ाइल गुम हो गई है। अब उससे अदलिया के ख़िलाफ़ इम्प्रेशन क्या गया और मतलब यही हो गया होगा ना कि ख़ान साहब की फ़ाइल ही गुम कर दी है, ये एक ज़िम्मेदार अदलिया है। जबकि एक्चुअली ख़ान साहब का केस 29 सितंबर के लिए समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। दूसरा, आज 29 सितंबर का दिन, आप 27 सितंबर का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए इसलिए बड़ा अहमियत का हामिल है कि इमरान ख़ान साहब ने जो ऐलान कर रखा है कि आज पेशावर में बड़ा पावर शो किया जाएगा। तो आज तहरीक इंसाफ़ ने अपनी सियासी क़ुव्वत का, सियासी ताकत का मुज़ाहरा करना है पेशावर में और इस जलसे में शिरकत के लिए जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कोई 10-12 करोड़ तक के भी लोग फिगर बता रहे हैं कि लोगों को पैसे दिए गए हैं कि जलसागाह में जो मतलब आपने मजमा लाना है, लोगों को लाना है, उसके लिए आप पैसे लें और यहाँ पे पंडाल में लोगों को लेके आएँ। मुझे और जगहों का तो नहीं पता, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद का पता है कि यहाँ से कुछ लोग जो है वो, कुछ लोग का मतलब है कि यहाँ से लोग जो है वो पेशावर जलसे में शिरकत के लिए यहाँ से जा रहे हैं या यहाँ से ले जाए जा रहे हैं पेशावर में, ताकि जलसागाह को जो है भरा जा सके। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ़ कितना बड़ा शो जो है वो आज वहाँ पे दिखाने में कामयाब होती है। अब नाज़रीन आते हैं जो इमरान ख़ान साहब का जो मामला है। सबसे पहले तो नाज़रीन, रात के व्लॉग में जो ख़बर रहेगी कि इमरान ख़ान साहब को आईना दिखा दिया गया, वो ख़बर क्योंकि काफ़ी डिस्कस होगी तो मेरे जहन में भी नहीं रहा कि वो ख़बर आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, ये शेयर करना बाकी रहती है। नाज़रीन, ख़ान साहब के जो अडयाला जेल में जो लोगों के साथ उनका बर्ताव है, जो लोग उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं कोर्ट हेयरिंग के दौरान, कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, तो ख़ान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, लगता ही है कि इन केसेस की वजह से ख़ान साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है।
लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जो दूसरे लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, उनके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें या नाज़ेबा उनसे मुतल्लिक़ अल्फ़ाज़ उनके मुँह पे कहना शुरू कर दें। अब ख्वाजा आसिफ़ साहब का जो इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पे जिसके क्लिप्स जो है वो वायरल हो रहे हैं और उस पे तहरीक इंसाफ के जंगजू सोशल मीडिया के वॉरिस ये कह रहे हैं कि देखें एंकर ने ख्वाजा आसिफ़ को जो है वो मुश्किल में डाल दिया। अब अगर इसी तरह का कोई एंकर तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा से इंक्लूडिंग इमरान खान इस तरह का सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे, तलख़ सवाल पूछे, तो उसको टाउट कह दिया जाता है, उसको बिकाऊ कह दिया जाता है, उसको पटवारी कह दिया जाता है, उसको हुकूमती सहाफ़ी कह दिया जाता है। तो खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। अब उस सहाफ़ी को ख्वाजा साहब ने इंटरव्यू भी दिया और अपने तय जो जवाबात थे ख्वाजा आसिफ़ साहब ने वो जवाब भी दिए। लेकिन जो ये जो गलत बयानी की जाती है ना, मैं गलत बयानी कह रहा हूँ, वैसे तो झूठ ही होता है। पीटीआई की जो सियासत है वो चलती झूठ पे है। अब जो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से आया कि मुझे बाहर जाने की पेशकश की गई, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने मुकदमात का सामना करूँगा। अब उस पे आईना दिखाया है मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने, और ख़ान साहब को बड़ी अच्छी ऑफ़र और बड़ी तगड़ी ऑफ़र की है। ख़ान साहब को ऑफ़र यह की गई है कि कोई ऐसा शख्स जो आपके पास ऑफ़र लेके आया हो, पेशकश लेके आया हो, आप उसका नाम बता दें। अब ख़ान साहब अगर हुकूमत को झूठा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं, तो ख़ान साहब के लिए मेरे ख्याल से फिर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उस शख्स का नाम ना बताएं। अब उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑफ़र ले जाने वाले या ख़ान साहब को ऐसी ऑफ़र बताने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग थे, उनका तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता ही नहीं था। जैसे बैरिस्टर गौर साहब चले गए, आज़म स्वाति साहब चले गए, गंडापुर साहब चले गए, और फिर किसी ने सोशल मीडिया पे नाम लिया हुआ था, वो जो अमेरिकन निजात पाकिस्तानी है तनवीर अहमद, उनका नाम लिया हुआ था। भाई वो भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और हम आपको अपने कई व्लॉग में ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोचती है ना कि अगर ख़ान साहब को बनीगाला में या ज़मान पार्क में या KPK की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, ख़ान साहब को अगर बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए, खुद सोचे हैं उसी को ऑफ़र का रंग दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि बनीगाला मुंतकली की जो बात थी, उस पर जब बात की गई तो आगे से जवाब मिला, पहले आप ख़ान साहब से बात करें, भाई हमसे कोई बात ना करें, आप जाने और ख़ान साहब जाने। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की बात मानते नहीं, किसी की बात पे आते नहीं, किसी बात पे वो टिक के रह नहीं सकते। यानी ये नाकाबिले एतबार शख्स है, इसका ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टीज़ के दरमियान, यानी इमरान खान और दूसरी जो पार्टी उसके दरमियान। अब ये जो ख़ान साहब ने मज़ामत की सियासत शुरू कर रखी है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये ऑफ़र की गई, मुझे वो ऑफ़र की गई, मैंने बाहर जाने से इनकार कर दिया, मैं तो जमहूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमने बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी है। फिर क्या आपकी जमहूरी जद्दोजहद हुई कि जमहूरी लोगों के साथ आप बात नहीं करना चाहते, गैर जमहूरी लोगों के साथ आप बात करना चाहते हैं। अब ख़ान साहब ने ये जो मज़ामत की सियासत रखी हुई है ना नाज़रीन, इस पर अब तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एतराफ़ कर लिया है। जो रात के व्लॉग में मैंने लिखा कि तहरीक इंसाफ ने गलती का, नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अब ख़ान साहब ये समझते थे कि इस मज़ामत के बयानियों को लेके वो अपनी रिहाई मुमकिन बना पाएंगे, वो कोई डील जो है वो डील कर पाएंगे और उस डील के नतीजे में उनकी और बुशरा बीबी साहबा की रिहाई हो जाएगी। अब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनकी तरफ से एतराज़ किया गया है कि जो चाबी इमरान खान के पास है उस चाबी से अडयाला जेल का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। यानी वो चाबी जो इमरान खान साहब ने मज़ामत की अपने पास रखी हुई है अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने के लिए, उस चाबी से अडयाला जेल से ख़ान साहब की रिहाई नहीं हो पा रही और ख़ान साहब जेल के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि वो चाबी उस ताले को लग नहीं रही। उस चाबी से जो लॉक है वो अनलॉक नहीं हो रहा। ये PTI का ख़ुद का एतराफ़ है। तो फिर ख़ान साहब वो चाबी बदल के देख लें, मुज़ाहमत की सियासत से हट के कोई मुफाहमत की सियासत कर लें, बातचीत की सियासत कर लें, सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात कर लें। ख़ान साहब के बारे में जो ख़ान साहब कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ना कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तो किए थे लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात से भाग गई थी। हालांकि ख़ान साहब ने एक डेडलाइन भी खुद दी थी, मुज़ाकरात में कोई डेडलाइन नहीं होती। उस डेडलाइन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब
वो मुज़ाकरात छोड़ के भाग गए थे, दौड़ें लगा दी थी। तो मुज़ाकरात तो आपने किए नहीं, आपकी अपनी डेडलाइन के मुताबिक आप उससे पहले ही भाग गए। मुज़ाकरात की टेबल ही आपने छोड़ दी। आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हुकूमत को दिया, उस पर हुकूमत ने जवाब देना था, आपने वो जवाब भी नहीं सुना, क्योंकि आपको ये था कि वो जवाब अगर हमने अपने सामने हुकूमती लोगों को सामने बैठे होंगे तो उसका जवाब आएगा तो हमारे लिए शर्मिंदगी होगी, एम्बैरसिंग सिचुएशन बन जाएगी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन, फलक जावेद खान जिन्हें का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, फलक जावेद खान साहबा ने ये जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला, फ़िज़िकल रिमांड का फ़ैसला तो अपीलेट फोरम पे सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया है। और सेशन अदालत ने आज के दिन तक इस केस का जो रिकॉर्ड है फलक जावेद खान के ख़िलाफ़, वो रिकॉर्ड भी मंगवाया है। और जो उनके ख़िलाफ़ पटिशनर हैं, एक वैसे तो 2 केसेस हैं उनके ख़िलाफ़, फलक जावेद के ख़िलाफ़, और भी कोई हो सकता है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट 2 हुए हैं। उस्मा बुखारी को भी नोटिस करके यानी मुद्दई मुकदमा को भी बुला लिया है। अब इसमें फलक जावेद खान की लीगल टीम का कहना है कि ये गैर कानूनी जिस्मानी रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि तहकीकात का जो है वो फलक जावेद से आगाज़ कर दिया गया है। और इस फ़िज़िकल रिमांड के दौरान जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरी है, उस पर अब डर इस बात का है, ख़दशा इस बात का है कि जब फलक जावेद से तफ्तीश की जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो तोते की तरह फरवर सब कुछ बोलना बताना शुरू कर दे। ये तहरीक इंसाफ में कहीं ना कहीं ख़तरा या ख़दशा जो है वो मौजूद है। और तफ्तीश उनसे ये की जानी है कि ये बयानियाँ जो बनाने की जो जंग है, जो सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर रखा है, ये बयानियाँ वगैरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे बनाती है, इसकी मनसूबा बंदी कैसे होती है, प्लान क्या होता है, बयानियाँ तरतीब देने की जो है वो मुहरक़ात क्या होती हैं, इन पैरामीटर्स पे भी उनसे इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जनेवा से एक ख़बर है कि नवाज शरीफ साहब जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में दाखिल थे, 7 रोज़ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब जनेवा के मकामी होटल में अपने बेटे और ज़ाती मुआलिज के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से कुछ सहाफ़ियों को नोटिस किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों को हुक्म इम्तना दे दिया है और उसमें अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि ये जो नोटिस NCCI की तरफ से सहाफ़ियों को जारी किए गए हैं, इसका रिकॉर्ड भी अदालत में लाया जाए, क्योंकि इन नोटिस की जो शफाफियत है उन पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने बहुत सारे सख्त और तलख जो है वो सवालात उठाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को लाजवाब कैसे किया है, इस खबर की भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं। पाकिस्तान ने सूर्या कुमार यादव के ख़िलाफ़ ICC को ख़त लिखा, शिकायत फ़ाइल की कि इसने खेल में सियासत को ये लेके आए। और उसके काउंटर ब्लास्ट में भारत ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ़ और पाकिस्तान के साहबजादा फरहान के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट कर दी कि ये भी सियासत ही कर रहे थे खेल में। अब सूर्या कुमार यादव पे मैच का 30% जो आपका फ़ीस होता है उसका 30% जुर्माना कर दिया ICC ने। यही कुछ जो है वो हारिस रऊफ़ के साथ किया गया, उन पे भी मैच फ़ीस का 30% जो है वो जुर्माना कर दिया गया। और जो साहबजादा फरहान है उन्हें वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। अब ये जुर्माना पाकिस्तान के खिलाड़ी पे किया गया, हारिस रऊफ़ पे, ये तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये मैं खुद अदा करूँगा, ये खिलाड़ी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ अदा नहीं करेगा। लेकिन आज जो हेयरिंग हुई जिसमें साहबजादा फरहान को और हारिस रऊफ़ को बुलाया गया, क्योंकि जब सूर्या कुमार यादव को हेयरिंग में मैच रेफरी ने बुलाया था तो सूर्या कुमार यादव ने अपनी गलती का, खेल में सियासत करने का एतराफ़ किया था। लेकिन साहबजादा हामिद अपना फरहान ने वहाँ पे कहा कि मैंने कोई कशीदगी या जंग से मुतल्लिक़ ये नहीं किया, ये KPK का एक कल्चर है। और माजी में मैंने अगर कोई AK-47 या कलाशनकोव की कोई शक्ल बनाई है, कोई मैंने इस तरह से कोई इशारा किया है, तो माजी में भारत के कैप्टन महेंद्र धोनी भी ये कर चुके हैं और भी साबिक जो क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह के जो इशारे कर चुके हैं, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हमारा KPK का कल्चर है और मैंने सिर्फ अपनी खुशी का इजहार किया है, इसका किसी सियासत के साथ, किसी मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैच रेफरी लाजवाब हो गए। तो वार्निंग ज़ाहिर सी बात है, फिर एक मजबूरी थी देना, वो मजबूरी के तौर पे, हालांकि वार्निंग का केस भी नहीं बनता था। इसके बाद जब हारिस रऊफ़ से पूछा गया, भाई आप ये इशारे क्या कर रहे थे, हारिस रऊफ़ ने कहा कि मैच में क्योंकि 6-0 के इशारे थे,
तो हारिस रऊफ़ ने कहा कि मैंने तो सिक्सर का इशारा किया कि छक्का भी होता है क्रिकेट में, और क्रिकेट में 0 पे बैट्समैन बोल्ड भी हो जाता है, आउट भी हो जाता है, मैं तो ये इशारे कर रहा था। तो मैच रेफरी ने कहा कि नहीं, आप कुछ और इशारे कर रहे थे, आपके इशारों का मतलब कुछ और था। तो हारिस रऊफ़ ने आगे से ये जवाब दिया, अगर मेरे इशारों का मतलब कुछ और था तो आप बता दें मेरे इशारों का मतलब क्या था। मैंने तो जो किया आपको बता दिया कि उसमें छक्का भी होता है क्रिकेट में, और डक पे, सिफर पे खिलाड़ी बैट्समैन आउट भी होता है। तो उसके बाद फिर उनका जो हियरिंग थी वहाँ पे ख़त्म कर दी, लेकिन बाद में जब फैसला सुनाया गया तो हारिस रऊफ़ को जो है मैच का 30% जो है, जो फ़ीस होती है, वो उनको चार्ज कर दिया गया, जुर्माना कर दिया गया। लेकिन दोनों ने वहाँ पे जाके डट के अपना केस जो है वो लड़ा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।